हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाएंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमारा है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। यहाँ हमने एक आयत बना रखा है जो कि हमारा आयत है ABCD, जिसमें विकर्ण AC है जो कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। हमें ये बताना है कि जो ABCD है यह एक वर्ग है, और दूसरा में बताना है कि जो विकर्ण BD है यह दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम इसका हल कैसे करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं हल। पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया है कि ABCD एक आयत है अगर ABCD एक आयत है तो इसका जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, और जो AD होगा वो BC के बराबर होगा। तो हम यहाँ अर्थात करके लिख सकते हैं कि अर्थात AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगली बात जो हमें दिया हुआ है कि जो विकर्ण AC है, तो यहाँ लिखेंगे तथा विकर्ण AC, जो विकर्ण AC है कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण AC अगर कोण A कोण C को समद्विभाजित करता है, इसका जो कोण BAC है कोण BAC के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण DAC बराबर कोण BAC के, और दूसरा जो कोण होगा DCA बराबर कोण BCA हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं अर्थात कोण DAC बराबर कोण BAC के तथा कोण DCA बराबर कोण BCA के हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण DCA बराबर कोण BCA के हो जाएगा। तो हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, पहली बात हमें ये बताना है कि
ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात अगर ए बी सी डी एक वर्ग होगा तो इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी होगा। और दूसरी बात हमें ये सिद्ध करना है कि जो विकर्ण बी डी है, विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से हमें दो बातें सिद्ध करनी है। तो अब हम पहले यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग है, ये सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुजों को लेते हैं। पहला त्रिभुज हमारा होगा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी। यहाँ उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अगर हम त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में देखें तो जो कोण डी ए सी है वो कोण बी ए सी के बराबर है। यह हमें समीकरण नंबर 2 में मिल चुका है। तो यह समीकरण नंबर 2 में हम देख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर कोण बी ए सी। कोण डी ए सी कोण बी ए सी के बराबर मिल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर होगा कोण बी ए सी के। यह समीकरण नंबर 2 से हमें मिला है, समीकरण नंबर 2 से। और अगर हम देखें त्रिभुज अगर ए डी सी और ए बी सी में, तो जो भुजा ए सी है यह हमें दोनों त्रिभुजों में ए डी सी और ए बी सी में उभयनिष्ठ मिलती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर सी ए। और एक कौन सी भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा। और अगली बात जो हमें मिलेगी कि जो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में जो कोण हमारा होगा कोण डी सी ए बराबर कोण बी सी ए के होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण डी सी ए बराबर कोण बी सी ए के होगा। ये भी हमें समीकरण नंबर 2 में मिल चुका था। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, कारण दे देंगे समीकरण 2 से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज है त्रिभुज ए डी सी, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC किस नियम से? एंगल साइड एंगल के नियम से। अब अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं, जैसे त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC के अगर सर्वांगसम होता है तो इनकी जो आपस की भुजाएं हैं, जैसे कि त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC के अगर सर्वांगसम है तो AD के बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर AB AD के बराबर AB हो जाएगा। अगर त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा तो जो AD भुजा है वह AB के बराबर हो जाएगी और जो DC भुजा है वह BC भुजा के बराबर हो जाएगी। किस नियम से? यहाँ हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AB किस नियम से हो जाएगा? CP CT के नियम से। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से जो हमारा CD है वह BC के बराबर हो जाएगा। CD बराबर BC, तो यहाँ हम लिख सकते हैं CD बराबर BC के। ये भी किस नियम से होगा? CP CT के नियम से। हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 4। तो हमें पीछे जो मिला था वो समीकरण नंबर 1 था, AB बराबर CD AD बराबर BC समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें जो तीसरा जो मिला है समीकरण AD बराबर AB समीकरण 3। चौथा CD बराबर BC समीकरण नंबर 4। तो अब यहाँ हम समीकरण 1 3 तथा 4 की तुलना करने पर समीकरण 1 3 तथा 4 की तुलना करने पर अब अगर तुलना करते हैं तो हमें पहले क्या मिला था? पहले हमें समीकरण नंबर 1 में मिला था AB बराबर CD AB बराबर CD। तो AB बराबर CD और अगर यहाँ हम देखें तो CD बराबर BC है, तो हम AB के बराबर क्या लिख सकते हैं? AB बराबर BC। अब इसी तरह हम देखें अगर तो BC के बराबर क्या है? BC बराबर CD BC के बराबर मिल जाएगा CD। यहाँ लिख देंगे BC बराबर CD। और अगर देखा जाए CD बराबर मिल जाएगा DA। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये हमें मिलेगा समीकरण 1 3 तथा 4 से। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं जैसे बराबर आ गई, जैसे AB बराबर BC BC बराबर CD बराबर DA, तो हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है। पहली बात हमारी ये सिद्ध हो जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये थी सिद्धम। अब जो दूसरा हमें सिद्ध करना था कि जो इसका विकर्ण BD है और कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि अगर ये ABCD एक वर्ग है तो इसके जो विकर्ण होंगे, जैसे इसके केंद्र से जो विकर्ण होंगे, जैसे बराबर होगा OA बराबर OC, OB बराबर OD होगा। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अगर ये वर्ग है तो वर्ग के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। इसलिए OA बराबर OC और OB बराबर OD होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर ये वर्ग है तो इसलिए OA बराबर OC तथा OB बराबर OD होगा। और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5। अब ये बराबर क्यों होंगे इसका कारण यहाँ लिख देंगे कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये सिद्ध करना है कि जो BT विकर्ण है वह कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, जिसके लिए हम त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB को, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB को लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो जो AOB है, AOB और COB, इन दोनों त्रिभुजों में AB जो है वो BC के बराबर मिल जाएगा, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। और दूसरी बात हमें AOB और COB में मिलेगी, जो OB है वो उभयनिष्ठ मिल जाएगा, OB उभयनिष्ठ, और OA OC के बराबर मिल जाता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, पहला तो हमें वर्ग की भुजाएं मिल रही हैं AB बराबर BC। इसका कारण है कि ये वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी भुजा हमें उभयनिष्ठ मिलती है, जो कि OB के बराबर OB है। इसे हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी बात जो हमें मिलता है OA बराबर OC, ये मिलता है हमें समीकरण नंबर 5 से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वह सर्वांग सम होगा त्रिभुज COB के किस नियम से? यस नियम से, यस नियम से। अब अगर त्रिभुज AOB त्रिभुज COB के सर्वांग सम होगा तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज कोण OBA, कोण OBA बराबर होगा कोण OBC के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कोण तब कोण OBA बराबर होगा कोण OBC के किस नियम से? CT नियम से।
अभी कोण OBA कोण OBC को जब बराबर होंगे तो क्या प्रदर्शित करिए, यह प्रदर्शित करता है, या कि लिख सकते हैं यह प्रदर्शित करता है कि BO या BD या BD कोण B को समद्विभाजित करता है। अब हम इसको एक बार चित्र में भी देख लेते हैं। इस चित्र में हमने ये सिद्ध किया कि जो कोण त्रिभुज AOB है, त्रिभुज COB के जब सर्वांग सम है, जो कोण OBA है कोण OBC के बराबर हो जाएगा CP/CT नियम से। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो जो ये BO रेखा है या जो BD रेखा है, यह प्रदर्शित करता है कि कोण B को BD रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। अब इसी प्रकार हम अगला जो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज हमारा AOD होगा और त्रिभुज COD होगा। इसके लिए हम दूसरा पेज यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, अगर इसमें हम देखें तो त्रिभुज AOD चित्र में AOD और COD को अगर देखें तो इसमें भी जो AD है वह CD के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं, और जो OD है वह DO के बराबर मिलेगा, यह उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, और OA OC के बराबर मिलेगा, समीकरण नंबर 5 से। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब अगर हम त्रिभुज AOD और COD में हमने देखा तो जो AD था वह CD के बराबर मिला, ये थी वर्ग की भुजाएं। दूसरी बात जो हमें मिलती है कि OD बराबर DO, यह वर्ग की और त्रिभुज की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी बात हमें मिल जाता है OA बराबर OC, यह हमें मिल जाता है समीकरण नंबर 5 से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसलिए कि जो त्रिभुज AOD है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के किस नियम से, यस नियम से। अब इस प्रकार से जब त्रिभुज AOD जब COD के सर्वांग सम होगा तो इनका जो कोण AOD है, कोण AOD त्रिभुज AOD
जब कोण COD के सर्वांग सम होगा तो इनका कोण AOD नहीं, कोण ADO, कोण ADO कोण CDO के बराबर होगा। कोण ADO कोण CDO के बराबर होगा। किस नियम से? CPCT के नियम से, जो यह प्रदर्शित करता है कोण ADO कोण CDO जब बराबर होगा तो जो यह प्रदर्शित करता है कि DO या फिर DB कोण D को समद्विभाजित करता है। जिसे हम लिख लेते हैं, यहाँ हमें मिल चुका है कोण AOD सर्वांग सम है कोण COD के साइड नियम से, तब यह हम लिख सकते हैं तब कोण ADO बराबर होगा कोण CDO के। किस नियम से? CPCT नियम से। जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे ADO CDO के, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रदर्शित करता है कि DO या DB कोण D को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे कि अतः हम यह कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।